बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का सब टॉपिक नंबर 3 और सब टॉपिक है हमारा आज का सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लॉन्ग में आने की चांसेस इसके तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूँ ताकि अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फिर उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होती है। रीजन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बताया था कि जब एक चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। लेकिन जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, आपस में मिलती है और उससे फिर फोर्स जनरेट होती है। हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है तो फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, और उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है इसकी डायरेक्शन के हवाले से। तो डायरेक्शन के हवाले से मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका बताता हूँ। वैसे 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल ये है, हमारे पास ये जो पाम रूल है। बच्चों, आपने ऐसे हाथ को जो है वो इस तरह से सीधा कर लेना है, और ये जो फिंगर्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ये जो थंब है इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द पाम होगी, लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द पाम होगी। ठीक है, अच्छा, अब दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए राइट हैंड यूज़ करें, तरीका यही होगा, और अगर आपके पास जो है वो कोई नेगेटिव चार्ज है उसके लिए आप लेफ्ट हैंड यूज़ करें, तरीका यही होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने दोनों को दिखाया है बना के। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रैवल करता हुआ जा रहा था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन पहले आपको फाइंड करके बताता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। देखिए, फील्ड जो है वो दो तरह से हो सकती है, या तो फील्ड इस प्लेन में इंटर होगी या इससे आउट होगी। ठीक है, तो जो फील्ड प्लेन में इंटर होती है उसको हम क्रॉस से शो करते हैं, और जो फील्ड जो है वो आउट ऑफ प्लेन आ रही होती है प्लेन से बाहर, उसको हम ऐसे डार्ट से शो करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यूं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कौन सा हैंड यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर दिया, और थंब को मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, क्योंकि ये इनिशियली यूं आ रहा था। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी ना बच्चों, वो पाम के साथ परपेंडिकुलरली यूं एक्ट होगी, डाउनवर्ड, इसलिए ये ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना इस रूल को मैंने यहाँ पर ये चार डायग्राम्स बनाई है, उसकी हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पहले मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, और उसको मैंने एक जो है वो फील्ड लिया इनटू द प्लेन और एक फील्ड लिया मैंने आउट ऑफ द प्लेन। अब इसमें क्या हुआ है, जो फील्ड हमारे पास इनटू द प्लेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या करेंगे जी, आपने ऐसा करना है, पहले राइट हैंड ले लेना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ऐसा कर लेना है कि फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देना है, और जो थंब है उसको वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी इधर को थी, थंब आप इधर को कर दीजिए, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी ना ऐसे एक्ट होगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, तो यहां से अपवर्ड फोर्स एक्ट होने की वजह से ये ऊपर को ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, हम ये काम करते हैं कि अब जो हमारी फील्ड है ना वो इनटू द प्लेन नहीं है बल्कि आउट ऑफ द प्लेन है, यानी प्लेन से बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है फील्ड, आपकी तरफ फील्ड आ रही है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो इधर को है। अब इसको किस तरह से शो किया जाए, इसको हम कैसे शो करेंगे जी, यूं शो करेंगे ऐसे। देखिए, अब ऐसे वेलोसिटी उधर को और फिंगर जो है वो ऐसे आउटवर्ड आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो फोर्स किधर होगी, ऐसे नीचे को होगी, इस तरह से ऐसे। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगी और ये इस तरह से नीचे को बेंड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये कि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज का केस आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज के केस में देखिए जरा, ये अब अगेन जो है वो क्रॉस आ गई, यानी हमारे पास जो फील्ड है वो कैसे है, वो फील्ड हमारे पास इनटू द प्लेन है, और नेगेटिव चार्ज जो है यहां से यूं आ रहा है। ठीक हो गया, और नेगेटिव चार्ज यहां से यूं आएगा तो वो कैसे जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर, अब ऐसे इनटू द जो फील्ड की डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को कर दिया इनटू द प्लेन, और जो थंब है वो ऐसे इस तरफ को है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ को है, तो फिर जो फोर्स आएगी वो ऐसे परपेंडिकुलर टू द पाम यानी डाउनवर्ड आएगी, तो ये ऐसे नीचे को बेंड कर जाएगा। और लास्ट में देख लीजिए फिर से हमारे पास जो फील्ड है वो ऐसे आउट आ रही है। ठीक है ना, आउटवर्ड है, प्लेन से आउट है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि चार्ज इधर मूव कर रहा है तो हमने फिंगर इस डायरेक्शन में रखी, जो थंब है उसको हमने इधर रखा। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, तो फिर फोर्स कैसे आएगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड।
तो ये अपवर्ड फोर्स आएगी, इसलिए यहाँ से ये इस तरह टर्न कर जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो डायरेक्शन का उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है जी, ये पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और आप उसके ऊपर एक परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर देते हो, तो वो जो बॉडी है वो अपनी स्ट्रेट लाइन छोड़ के ऐसे कर्व पाथ पे मूव करना शुरू कर देती है अलोंग द सर्कल। ठीक है, उसकी जो मोशन होती है वो अलोंग द सर्कल हो जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इससे तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। दूसरा एक और पॉइंट आपको ये बता दूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये कर्व पाथ में मूव कर रही है, कर्व समझ लीजिए, तो हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। अब जरा देख लीजिए, ये मेरे पास जो है वो सर्कल है, यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ ये सर्कल। ठीक है, और सर्कल के ऊपर यहाँ पर पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ से यूं है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यूं है, इधर से वेलोसिटी यूं है, यहाँ से वेलोसिटी यूं है। तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आप देख सकते हैं वो टेंजेंट टू द सर्कल है। ये कुछ पॉइंट्स है वो आपने याद रख लेने हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये सिखाऊंगा सबसे पहले आपको कि एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सर्कुलर जो मोशन क्यों परफॉर्म करता है, आखिर ऐसा क्या होता है, किस तरह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, नंबर 1। उसके बाद फिर आपको ये सिखाऊंगा कि ये हमारे पास जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है। ठीक है, एंड नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि ये जो सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसका रेडियस कैसा होगा, उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे। ये सर्कुलर पार्ट में घूमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट में घूमेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसके लिए रिलेशन देखेंगे, और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसके लिए रिलेशन हम देखेंगे। ये 4 रिलेशन हमने मैथमेटिकली ड्राइव करने, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अब बस ध्यान से आपने सुनना ही है। तो सबसे पहले आप पेपर में लिखेंगे कैसे, इससे पॉइंट इधर इधर जितना भी है ये सारे का सारा ये समझाने के लिए था, यहां से इस तरफ जो है वो आपके लिखने का काम है। ठीक है, ओके, तो आप बताइए जी, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहे हैं कि भाई एक चार्ज ले लो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लो कोई भी, और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सही है, और उसकी जो वेलोसिटी है ना, इनिशियली शुरू में जो थी वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। समझ गए हो? अच्छा, और आप एक चीज और अज्यूम कर लो, क्योंकि 2 तरह से फील्ड हो सकती है, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, दोनों हो सकती हैं। तो यहां पर हम जो फील्ड लेंगे वो इनटू द प्लेन या इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वाली फील्ड हमने सपोज कर लेनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये सर्कुलर मोशन किस तरह से परफॉर्म करता है, जरा जानिए, गौर से देखिएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए जी यहां से ऐसे इंटर होकर यूं आ रहा है ऐसे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो मैं राइट हैंड यूज करूंगा, याद रहे ये बात भूलनी नहीं है आपने। ठीक है, तो यहां से जो है वो इधर से यूं आ रहा है ऐसे, तो मेरी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, मैं फील्ड के डायरेक्शन में रखूंगा, क्योंकि मैंने सपोज किया हुआ कि जो फील्ड है वो क्या है, इनटू द प्लेन है, इनटू द पेपर है। तो ऐसे फिंगर जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में, थंब इस तरफ को मैंने शो कर दिया मेरी तरफ। ठीक है, और फिर जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे परपेंडिकुलर टू द पाम होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है, तो ये मूव कर रहा था इस तरह स्ट्रेट लाइन में, और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स अप्लाई होती है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई होती है तो वो कर्व पाथ पे आ जाता है। ठीक है, तो जब ये कर्व पाथ पे आ जाएगा तो इस तरह से यहां से घूमता हुआ इस पोजीशन में आ जाएगा यूं। ठीक, अब मान लीजिए कि यहां से चार्ज ने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों स्टार्ट कर दिया आपको पहले भी बता चुका हूं कि वेलोसिटी जो है वो इस तरफ को है। ठीक है, और फोर्स उसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगी तो वो कर्व पाथ पे आ जाएगी। तो यहां से इस तरह से इसने कर्व पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे कर्व पाथ पे मूव करती जा रही है, हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, और यहां से घूमते हुए जब ये इस पोजीशन पर आती है, ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर आप इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड की पाम यूज करेंगे। ठीक है, और आप देखो जरा कि वेलोसिटी किधर को है, नीचे को, तो थंब की डायरेक्शन आपने नीचे कर दी, फील्ड इनवर्ड है। ठीक है, इनटू द प्लेन, तो ऐसे आपने फील्ड इन कर दी। तो अब जो है वो हमारे पास जो इसकी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द पाम, इस तरह से ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरफ को फोर्स एक्ट होगी। तो फिर से देखो, वेलोसिटी के साथ ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर है, तो फिर से इसको कर्व पाथ के ऊपर लेके जाएगी, यहां से घुमाते हुए यूं रह जाएगी। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहां पर हम एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो फिर से वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट होगी, और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां से इस तरफ को होगी। फिर से हम जो है वो राइट हैंड पाम का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये जो थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स फिर से यहां से परपेंडिकुलर टू द पाम होगी, तो ऐसे अपवर्ड एक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, तो उसी के साथ साथ जो उसके ऊपर अप्लाई होने
वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से फिर लास्ट पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी इस तरफ को फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, फिर ये कर्व पाथ पे आ जाएगा और यहां से आते हुए एक सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से आपको एक चीज आइडिया होगी कि किस तरह से जो एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही होती है वो कौन सी फोर्स एक्ट होती है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। क्यों मैग्नेटिक फोर्स है, कैसे पता चला, क्योंकि हम जानते हैं मूविंग चार्ज के पास कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके फोर्स बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्शन होता है तो उससे बनने वाली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही होती है, ठीक है। इसलिए भूलना नहीं, ये पॉइंट याद रखना आपने। चलिए जी, वो मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए रिलेशन हमारे पास मौजूद है, FB = QVB sin of थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि हमने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इंटर किया है, तो एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री पे कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो फाइनली आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन आएगा FB = QVB आ जाएगा, ठीक है। अब जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई है ना, वही बातें यहां पर लिखी भी हैं। यहां पर एज पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंजेस एंड रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वो कहता है जैसे जैसे ये पार्टिकल जो है वो कर्व पाथ में मूव करता रहेगा, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, उसी के साथ साथ इसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, समझ गए। और हमेशा अब वो किधर होगी, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगी। अब देखो जब वेलोसिटी इधर को है फोर्स परपेंडिकुलर है, जब वो इस पॉइंट पे है फोर्स परपेंडिकुलर, जब वो इस पॉइंट पे है फोर्स परपेंडिकुलर, जब वो इस पॉइंट पे है फोर्स परपेंडिकुलर। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये तो मैंने 4 लिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं, हर पॉइंट पे चेक करेंगे आप, जो फोर्स है वो हमेशा किधर को होगी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहां पर वही बात बताई गई है। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स अ चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रही है जो उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, देखो यहां पर भी सेंटर की तरफ खींच रही है, यहां से भी सेंटर की तरफ खींच रही है। ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है ना, वो टुवर्ड द सेंटर उसको खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा दे, जो उसके सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंटर की तरफ खींचे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहते हैं ना, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, फिर वो एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से सुन लीजिए, चार्ज पार्टिकल की 4 पोजीशन मैंने बनाई है, हर पोजीशन पे चेक कर लो, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, किधर, सेंटर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ खींच रही है। तो सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स जो होती है वो असल में क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और उसी की वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमती है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो हम इसके लिए अब जो मैथमेटिकल रिलेशन हमने 4 बनाने हैं वो बना लेते हैं। ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, इसका रेडियस क्या होगा, इसकी जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या क्या होगा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में अगर हमने घुमाया है तो कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट की होगी इसके ऊपर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना FB, ये FB एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कि FB यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप इन दोनों के फार्मूलों से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हमने सीखा था FB की जो वैल्यू वो होती है QVB, ठीक है, और FC की वैल्यू जो होती है वो mv²/r होती है। दोनों वैल्यूज उठा के हम यहां पर पुट कर देंगे, FP की जगह पे QVB आ जाएगा और FC की जगह पे mv²/r आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर वेलोसिटी है और इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इधर से v कट जाएगा, इधर वेलोसिटी का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा QB = mv/r आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद सिंपल करने के लिए जो r यहां पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो QBr = mv बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है फॉर द रेडियस, ठीक है, कि ये चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में घूमेगा ना उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए रिलेशन निकालने के लिए हम r की वैल्यू निकालेंगे, यहां से Q और B r से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, सो r = mv/QB आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास रेडियस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब हम चलते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है ना, वो क्या होता है, v = r टाइम ओमेगा होता है, जिसमें v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और r क्या है, रेडियस। तो ये वैल्यू उठा के ना आपने इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है, सही है। यहां पर पुट कर दें v की जगह के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा QBr = m, और v की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, v की जगह पुट कर दिया r टाइम ओमेगा।
तो इधर से भी आर और इधर से भी आर दोनों कट जाएंगे, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए ओमेगा की वैल्यू, तो एम जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, सो क्यू बी बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा। ये रिलेशन आ गया जी एंगुलर वेलोसिटी के लिए कि जो चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ओमेगा का एक फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी का एक फार्मूला 2 पाई एफ होता है। ठीक है, ये वैल्यू ओमेगा की आपने यहां पर पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहां पर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ आ गया और क्यू बी डिवाइडेड बाय एम उसी तरह से आ गया। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ये आ गया हमारे पास रिलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है जी टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। राइट, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t होता है और टी इज इक्वल टू 1/f होता है। राइट, तो आपने क्या करना है, ये एफ की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1/t पुट कर देना है। ठीक है ना, ये रहा एफ, इसी जगह 1/t पुट कर दें, ये क्यू बी ओवर 2 पाई एम उसी तरह से लिखा रहेगा। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ जो है इसको उल्ट कर दिया, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये 1/t बन जाएगा t और ये 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा और क्यू बी जो है वो हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक टाइम पीरियड का भी एक रिलेशन आ गया। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।